हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट आम आदमी फाइनेंस पे। और आज का वीडियो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि क्या आपको लाखों रुपए चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। अगर आपने हमें तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ रईस लोगों के लिए है, एलीट लोगों के लिए है और लाखों रुपए चाहिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। आपका ये मैं मिथ जो है वो आज बस्ट करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसमें आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको एसआईपी या सिप कहते हैं वो 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और कई फंड्स ऐसे हैं जो छोटा एसआईपी जिसको 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं वो भी अलाउ करते हैं। तो अगर आप महीने के 500 रुपए बचा रहे हैं तो आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ एसआईपी। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने नहीं डाल रहे, आपके पास कभी कभार पैसा होता है, तो आप 1000 या 5000 रुपए डिपेंडिंग कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम किसी में 5000 है, किसी में 1000 रुपए है, उतने से भी आप उस फंड को खरीद सकते हैं और अपनी इक्विटी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अनलाइक स्टॉक्स जहां पे आपको एक स्टॉक खरीदना पड़ता है मिनिमम, और कई स्टॉक जो है वो महंगे होते हैं, जैसे कि एमआरएफ टायर्स का जो एक स्टॉक है वो लगभग 1,40,000 रुपए का है। ऐसी कई कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स हजारों रुपए में आते हैं, तो उसका एक स्टॉक भी आप छोटे अमाउंट से तो नहीं खरीद सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से आप फंड की यूनिट्स खरीद सकते हैं लमसम। तो जब आप उस पैसे को डालते हैं तो वो पैसा प्रोपोर्शनेटली जो उस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स हैं उसमें वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है। आपका रिस्क भी कम रहता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। आपको फ्रैक्शनल यूनिट भी मिल जाते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब है कि सपोज एक यूनिट जो है वो 1000 रुपए का है और आपने 4500 रुपए 1000 रुपए डाले, तो आपको 4.5 यूनिट उस फंड के अलॉट हो जाएंगे। तो जो कि स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको फ्रैक्शनल यूनिट्स नहीं मिलते, बट आपको यहाँ 0.1 0.2 किसी भी फ्रैक्शन में जो जितना आप पैसा डालेंगे उसके प्रोपोर्शन में यूनिट्स इशू कर दिए जाते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये जरूरी नहीं है कि आप किस अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप रेगुलरली पैसा डाल रहे हैं। रेगुलर पैसा डालने से दो चीजें होती हैं, एक तो वो टाइम के साथ ग्रो करता है विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा ये है कि रेगुलर पैसा डालने से आपको वो पैसा डालने की आदत पड़ जाती है, आपको हैबिट हो जाती है इन्वेस्ट करने की। और जब आपको सेव करने की और इन्वेस्ट करने की हैबिट हो जाती है तो आप वो चीज़ बार बार करते हैं। और जब आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होता हुआ देखेंगे ओवर द ईयर्स, तो आपका जो बिलीफ है उस एसेट क्लास में या उस सिस्टम में वो बढ़ जाता है। तो उससे आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरू करके उसको धीरे धीरे बढ़ा के अपनी वेल्थ को बढ़ा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं। आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं, अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप किसी क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारा काम ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स को समझ के, आपकी कैश फ्लोस को और आपके टैक्स रिक्वायरमेंट्स और बाकी सब नीड्स को समझ के, गोल्स को समझ के आपको अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड और अमाउंट सजेस्ट करना कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक बहुत ही आसान इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सहूलियत प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एक छोटी सी फीस में, जो कि जनरली 1 से 2% के बीच में होती है साल की, उसमें आपका फंड मैनेज जो है एक प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर्स करती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करते हैं। उनका काम ही यही होता है कि उस पैसे को ढंग से डिप्लॉय किया जाए और ओवर द ईयर्स वो पैसा धीरे धीरे एज पर द मार्केट रिटर्न्स वो ग्रो करता है, डिपेंडिंग के आपके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने किस तरह से एलोकेशन किया है। डिफरेंट तरह के फंड्स भी होते हैं, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है और मैं सजेस्ट करता हूं कि बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को जिनके पास सेविंग की कैपेसिटी है, उन्हें म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए एज एन इक्विटी एसेट क्लास एक्सपोजर, जो कि स्लोली और ग्रेजुअली उनकी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हेल्प जरूर करता है। बट बिफोर आई टेल यू ऑल दिस, इसमें कोई रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, बिकॉज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जब इकोनॉमी अच्छा करती है, स्टॉक मार्केट अच्छा करती है, तो म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा करते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमी में फेथ है, आपका ये फेथ है कि आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी, तो म्यूचुअल फंड्स भी जनरली अच्छा ही करते हैं। बट बिफोर आई टेल यू दैट, आई हैव टू डिस्क्लेम यू that mutual fund returns are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। अगर आपको ये समझ में आया और आपको ये लगा कि आप छोटे पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू करके कंसिस्टेंसी के साथ में उसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, ये मैसेज आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि आपको लाखों रुपए चाहिए म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। आप छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और अपने कॉर्पस को धीरे धीरे बड़ा कीजिए। जैसे कि एक छोटा सा पौधा होता है, आप उसको पानी देते रहते हैं तो समय के साथ वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय थोड़ी पेशेंस चाहिए, समय चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।